होली का दिन। तो सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली, हैप्पी होली मिस्टर रावत। हैप्पी होली। लगाना है, अंकल को भी लगा देगा, अंकल को भी रंग लगाओ। गुब्बारे बस जैसे वो गुब्बारे गुब्बारे। बच्चों को मार रहे थे तो वही अरे! उसके ऊपर मार गए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज है होली का दिन। तो सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। रंगों का ये त्यौहार सबके घर में खुशियाँ लेके आए और मैं अपने काना से मिलाती हूँ। फिर देखो, हैप्पी होली, हैप्पी होली मिस्टर रावत। हैप्पी होली। पिचकारी, नोनी की पिचकारी। बेटा फोन के ऊपर नहीं, नोनी किसको कलर लगाओगे? सुबह से उठ के बस ये पिचकारी का ही खेल कर रहा है। अब लोग होली खेल रहे हैं, गाने वाने बजा के। मैं दिखाती हूँ, वो देखो। लगाना है, अरे वैसे गाड़ी को भी लाओ। अंकल को भी लगा देगा, अंकल को भी रंग लगाओ, अंकल को बाहर बुलाओ, बुलाओ, आवाज लगाओ। नोनी और उसके पापा बाहर पे खेल रहे थे होली। नोनी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। जो भी लोग आ रहे थे ना इधर उधर आने जाने वाले, उनके ऊपर बलून फेंक रहा था। फिर कुछ देर में कुछ बच्चे आए, उसको ही सारा कलर लगा के चले गए। तो बहुत मज़े किए उसने, बहुत इन्जॉय किया। तो मैंने तो हल्का फुल्का कलर लगाया था और मैं अपना काम करूँगी क्योंकि मैंने तो नहा लिया था। अच्छा, खाली खाली मत फेंको। गुब्बारे फेंक देंगे, गुब्बारे। बस हो गया। ये देखो, नहीं नानी बर्बाद मत करो। कर देते वो गुब्बारे गुब्बारे। बच्चों को मार रहे थे तो वही अरे! आके इसके ऊपर मार गए। बच्चों को मार रहा था वो वही आके इसके ऊपर मार गए। अरे आपको भिगा दिया। बदतमीजी बेटे वहाँ नहीं करते। इधर देखो, लाया हूँ बोल। एक सेकंड मैं खोल रहा हूँ, पता नहीं क्या करता है। नोनी इधर देखो, इधर देखो। दिखाओ, दादू को दिखाओ, पिचकारी दिखाओ। पानी आ रहा है। होली वाले दिन हमारे यहाँ बनते हैं आलू के गुटके और भांग की चटनी। तो आज मैं भी वही बनाऊंगी। तो आलू मैंने पहले बॉईल करके रख लिए थे, दिया बत्ती मैंने कर ली थी। अब जो है नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल गरम करके मैंने जीरा और राई का तड़का लगाया है। उसके बाद इसमें एक हरी मिर्च डाली है और खूब सारा लहसुन कूट के मैंने डाला है। लहसुन के साथ थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया भी मैंने कूट के इसमें डाल दिया था। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू के गुटके में। जो सिंपल जीरा आलू होता है ना, उस तरह का नहीं। ये काफ़ी मसालेदार, चटपटे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद ऊपर से डाल देंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखा वाला मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। मैं तीखा नहीं बना रही हूँ नोनी की वजह से। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया और अदरक का पेस्ट बना लिया था
उतना बारीक नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा दरदरा, ताकि उसका फ्लेवर आ जाए आलू में। बहुत अच्छा लगता है, आप इस तरह से बना के ट्राई करना। इसको भी मैं कुछ देर फ्राई करूँगी। उसके बाद जो बॉइल्ड आलू थे उनको कट करके इसमें मिक्स करेंगे मसाले के साथ, और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। और जब तक इसमें मसालों का फ्लेवर नहीं रच बस जाता है, और ऊपर से डाल देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कुछ देर मैं इसको ढक के फ्राई करूँगी, ताकि आलू में भी ना कच्चापन सा ना रहे और इसमें भुना भुना सा फ्लेवर आए। बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको ढक के इस तरह से भुना था, तो कुछ इस तरह का टेक्सचर आता है। और बस आलू तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो ये हमारे आलू के गुटके बनके तैयार हो गए हैं। थोड़े से आलू के गुटके और भांग की चटनी बना के मैंने फिर हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उनको दे दिया था। उन्होंने भी काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें दी थी हमें, गुजिया, मटरी, चिप्स वगैरह। तो फिर उसके बाद फिर हमने भी अपना नाश्ता कर लिया था। और अनोनी ने तो बिल्कुल नहीं खाया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, खासकर चटनी के साथ आलू खा के। और अंकल जी ने हमको दिए थे ये पानी पूरी, और पानी भी बना के साथ में दिया था। और जो आलू के गुटके थे वो मैंने इसमें स्टफिंग डाली और बहुत मज़ा आया। नोनी ने सिर्फ सूखी पपड़ी खाई, और हस्बैंड इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं, तो ये सारे पानी पूरी भी मैंने खाए। होली के दिन इसी तरह के स्नैक्स और चटपट चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हम सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं। 4:15 बज रहे हैं अभी, और काफ़ी थक गए थे सुबह। अच्छा खासा नैप लिया, और अभी जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि इतनी नींद आ रही थी और थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था, तो मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का। आजकल चाय पीने का मन नहीं करता है। चाय का असली मज़ा ना जब बारिश होती है या फिर ठंड होती है तब अच्छा लगता है, लेकिन अभी उतना मन नहीं कर रहा है। मैं चाय कम पी रही हूँ आजकल, क्योंकि यहाँ गर्मी से होने लगी है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे बना ली है कॉफ़ी। हस्बैंड अभी सो ही रहे थे, उनको कॉफ़ी वगैरह पसंद नहीं है, तो फिर मैं उनके लिए बाद में बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे नोनी तो उठ गया था, तो मेरे साथ बातें भी कर रहा था, और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे कप बन गई है कॉफ़ी की, तैयार हो गई है। और कॉफ़ी लेके आ गई हूँ मैं हॉल में। आजकल इतनी नींद आ रही है ना, एकदम सुस्ती वाले दिन चल रहे हैं। एक तो दोपहर में कोई निकलता नहीं है बाहर। 1-2 बजे तक होली खेली थी सबने, उसके बाद सब अपने घरों में बंद हो गए, एकदम सन्नाटा सा छा गया। तो इस टाइम पे सुस्ती सी छाती है, और फिर धूप इतनी देर तक रहती है आजकल, फिर मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो हस्बैंड भी उठ गए थे सो के, उनके लिए मैंने चाय चढ़ा दी है। और हम भी कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए थे शॉप से, गुजिया, मटरी, और जो स्टफ़्ड वाले समोसे होते हैं ना। इस बार होली में तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई, मुझे टाइम ही नहीं हो पाया, और थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, घर के काम हो रहे थे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाई। तो इसलिए ना सारी चीज़ें हम लोग शॉप से ले आए। तो ये हमारे इस बार के स्नैक्स, कुछ थोड़े बहुत मैं चाय के साथ हस्बैंड को दे दूँगी खाने के लिए। उन्हें मटरी ज़्यादा पसंद है वैसे भी, और मुझे गुजिया अच्छी लगती है। तो इसके बाद काफ़ी सारे कपड़े भी धुले थे, कुछ हाथ से और कुछ मशीन में डाल के। आज तो 2-3 बार कपड़े वॉश किए। बाद में जब होली के कलर वाले कपड़े जो होते हैं ना, फिर वो भी हाथ से वॉश किए, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। अब लगे हाथ तो मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो अब तो ज़्यादातर गर्मी के कपड़े ही पहन रहे हैं, और कुछ एक आध कपड़े जो बचे हैं वो सर्दियों वाले रखे हुए हैं मैंने, इन केस अगर ज़रूरत पड़ी, मौसम चेंज हो गया तो नोनी को पहनाने के लिए। बाकी सारे कपड़े मैंने पैक करके रख दिए हैं। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 7। होली हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत इन्जॉय किया नोनी ने, खासकर बच्चों के साथ भी खेला उसने। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ना जब से हम लोग घर से आए हैं, एक तो मेरे घर के व्लॉग्स पेंडिंग थे, तो वो सारे मैंने एडिट करके धीरे धीरे करके अपलोड किए, तो वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद जो है घर की थकान, इतनी ज़्यादा थकान घर पे ना, इतना एक्सट्रीम लेवल का हम लोग थक गए थे इस बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिस्टर राउत भी नहीं थे, तो नोनी को भी देखना था, उसको पकड़ के फिर ऊपर गांव घर तक चलो, फिर वहाँ से लेकर रात को नीचे चलो गोद में पकड़ के। इतना हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। उन दिनों तो पता नहीं चला, आजकल इतनी थकान लगती है, थोड़ा सा काम करो एकदम थक जाती हूँ मैं, और नींद आने लगती है। तो आजकल मैं इतना सो रही हूँ ना, सारा दिन मेरा सोने में निकल जाता है। सुबह के काम करती हूँ, और दोपहर में खाना वाना खा के हम लोग 2-2.5 घंटे आराम से सोते हैं, और रात को भी आराम से बेड में लेटते ही नींद आ जाती है। तो तब की थकान अब निकल रही है। तो बीच में 2-3 दिन जो है ना, मैंने बिल्कुल फुल रेस्ट किया है, बस नॉर्मल घर के काम, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं। इवन मेरे घर की क्लीनिंग जो है ना, डीप क्लीनिंग अभी भी अच्छे से हो नहीं पाई है। वैसे हस्बैंड ने सारा घर क्लीन करके रखा हुआ था और ऑर्गेनाइज भी था,
तो मैंने आते ही सबसे पहले सर्दियों के कपड़े हटाए क्योंकि यहाँ गर्मी स्टार्ट हो गई है। हल्का सा कभी कभी हम लोग फ़ैन भी चला लेते हैं। तो सारे सर्दियों के कपड़े हटाए, वो सारे फोल्ड करके मैंने बेड बॉक्स के अंदर रख दिए थे। तो ये सारी चीज़ें कर रही थी इतने दिनों से, सूटकेस वगैरह रखना, किचन थोड़ा सा सेट करना, अच्छे से क्लीनिंग करना। नोनी को 2 दिन स्कूल भेजा, तो ये सारी चीज़ें और घर के बाकी काम। तो इन चीज़ों के चक्कर में फिर मैंने व्लॉग सोचा कि 2-3 दिन आराम से ही मतलब व्लॉग बनाऊंगी, तो इसीलिए व्लॉग मैंने बीच में शूट नहीं किया बिल्कुल भी। तो आपसे जो है मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊंगी। तो काफ़ी अच्छे रहे इतने दिन, मुझे रेस्ट भी मिल गया, बॉडी को भी रेस्ट मिल गया और माइंड भी काफ़ी रिलैक्स है अभी आज तो हस्बैंड की छुट्टी है, कल से होगा उनका ऑफिस। गुड मॉर्निंग टीचर, नोनी खेल रहा है टीचर। गुड इवनिंग टीचर बोलते हैं अभी। तो नोनी खेल रहा है अपने पापा के साथ। तो मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आपसे बात की जाए। तो डिनर हमारा बना हुआ रखा है, बस मुझे रोटियां बनानी है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस अंदर काफ़ी गर्मी होने लगी है, अभी से इतनी गर्मी है। तो धीरे धीरे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब पूरे 6-7 महीने यहाँ पे गर्मी रहेगी कंटिन्यू और भयंकर वाली। तो पता नहीं कैसे मैनेज हो पाएगा। तो बाय बाय। तो यही सारा अपडेट देना था मुझे। और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि मिस्टर रावत का जो राजस्थान का एरिया था वो हट गया, तो मतलब वो किसी और को मिल गया। अब उनको राजस्थान नहीं जाना पड़ेगा बार बार, तो इस वजह से ना अब उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर पे नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो उदयपुर के स्टाफ ने इनको दिया है बहुत ही प्यारा से श्रीनाथ जी का फ़ोटो। वहाँ पे बहुत बड़ा श्रीनाथ जी का मंदिर है, मतलब कृष्ण जी का। तो ये बहुत ही प्यारी सी पिक्चर, इसको हैंग करने के लिए कहीं कील नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे रखा हुआ है फिलहाल, तो ये उनको गिफ्ट में मिला था। तो अब राजस्थान इनको जाना नहीं है ना, इस वजह से। तो ये मिला है, एक रिस्ट वॉच मिली थी, 2 चीज़ें उनको गिफ्ट में मिली थी। तो बस ये है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर पे उनको जाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस भी कम हो गया इसी बहाने, कम से कम। नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा टूर ट्रैवल करने पड़ते थे, और अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भगवान ने कम से कम इतनी सुन ली कि बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस उनका जो है कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये अपडेट्स थे। और घर से भी मैं काफ़ी चीज़ें लेके आई थी। तो गर्म सूट तो मैंने दिखा दिए थे जो हम शॉपिंग में गए थे उस दिन। उसके अलावा उन्होंने का बर्थडे एल्बम वो भी लेके आई हूँ, और साथ में एक बड़ी सी पिक्चर भी बनाई थी। तो अभी मैंने फ़िलहाल रखी है, लेकिन कुछ दिनों में दिखाऊंगी आपको, वो भी लेके आई थी मैं। और घर का वही खाने पीने का सामान छोटा मोटा मेरी मम्मी ने जो दिया था, वो सारी चीज़ें सेट की। तो बस ये सारी चीज़ें थी, अपडेट्स थी। तो इसके बाद जो है व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। फुली आपने पूजा की सीरीज़ काफ़ी इन्जॉय की होगी, और पूजा का ये मौका जो है ना, इतने सालों में पहली बार ही आया है हमारे घर की पूजा का। क्योंकि ऐसे पूजा तो होती रहती थी, लेकिन हमारी अपनी पूजा जो हम अपने इष्ट देवता को देते हैं, तो वो पहली बार ही हो पाया था। मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, दोनों बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, खुद चलने लायक, तो फिर हम तब पूजा देंगे। तो फिर अब जाके वो मौका आ पाया। तो इस वजह से ना इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। गाँव में रहने को मिला, इतनी मतलब मेरी शादी को 11-12 साल हो गए, और पहली बार हम लोग गाँव में रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए ना जब हमारी पूजा हुई उसके बाद फिर मेरा आने का मन नहीं हो रहा था बरेली। तो सब लोगों ने भी इंसिस्ट किया कि रुक जा, तो इसलिए मैं चाची की पूजा के लिए रुक गई, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। और बहुत इन्जॉय किया, काम भी हमने बहुत किया है जम के, सब लोगों ने मिलके, और इन्जॉय भी बहुत किया, बहुत अच्छा लगा गाँव में इस बार। तो इसके बाद रात का टाइम हो गया है, सब्ज़ी तो हमारी बनी हुई रखी थी और आटा गूँथ लिया था मैंने। अब जो है फटाफट से रोटी बनाते हैं, उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे सोने के लिए। और ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं घर से आने के बाद बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। एक तो घर की थकान जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और दूसरी चीज़ फिर मन भी नहीं करता है। एक तो इतने सुस्ती वाले दिन चल रहे हैं, और इतने दिनों का ब्रेक लेने के बाद फिर अचानक से काम करने लगो तो थोड़ा सा लेज़ीनेस आती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे फुल एक्टिव होके आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ और आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।